यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। स्वेट मॉडर्न की नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक टाइटल है आगे बढ़ो। आइए इसके विचार बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में आपके समक्ष पेश करता हूं, ताकि आप बिना किताब खरीदे, बिना मार्केट गए, बिना पैसे खर्च किए, बिना समय बर्बाद किए, चलते फिरते कानों में ईयरफोन लगा करके इस बुक की पूरी समरी सुन सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। टोटल 13 बिंदुओं में लिखी है पुस्तक। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसने करोड़ों युवाओं के जीवन में बदलाव लाया। हमारी आदतें, अंतरात्मा की आवाज़, शक्ति का वास्तविक स्रोत, स्वयं को पहचानिए, जीवन में आत्मविश्वास का महत्व, घातक आवेश, आगे बढ़िए, सुख और शांति, कामनाओं की पूर्ति, आस्था और श्रद्धा, विचारों का भटकन, आत्मसंयम और विचारों पर नियंत्रण रखिए। इन 13 बिंदुओं में बहुत कुछ कह दिया गया है। आइए मैं एक एक करके आपके सामने पेश करता हूँ। हमारी आदतें, मनुष्य के जीवन में आदतों का विशेष महत्व होता है। अच्छी आदतें ही उसे सफलता के शिखर पर ले जाती हैं, बुरी आदतें उसे असफलता और पतन के गर्त में धकेल देती हैं। आदमी के जीवन में जितना महत्व आदतों का होता है, उसका महत्व उतना महत्व किसी और चीज़ का नहीं होता। इसलिए हमें हमारी आदतें बहुत सोच समझ कर और संभल कर बनानी चाहिए। मानव जीवन एक अमूल्य वस्तु है, जिसे मिला है उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके अच्छे काम करने चाहिए। अच्छी परंपराएं हमारे जीवन के अंदर, हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमारी पारिवारिक परंपराओं का और रस्म रिवाजों का जो महत्व होता है वो समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। समय का ज्ञान, क्या समय को पहचानना, दूरदर्शिता रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें सबसे पहले समय की पहचान करनी चाहिए। गतिशीलता रखनी चाहिए। हमारी अच्छी आदत गतिशीलता है। यदि हम तत्परता या काम में निरंतर लगे रहने की आदत रखते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। हमारी संगति कैसी है? यदि बुरी संगति है तो बुरे प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं, और अच्छी संगति है तो जीवन में अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। और अच्छे प्रभाव यदि आपके जीवन में पड़ते हैं तो आप सफलता के रास्तों की ओर मुड़ने लगते हैं। यदि आपने बुरे दोस्तों का सहारा ले रखा है, बुरे दोस्तों की संगति बना रखी है, तो निश्चिंत ही आपके जीवन में बुरी आदतें विकसित हो जाएगी और आप असफलता के रास्तों की ओर चल पड़ेंगे। धैर्य और परिश्रम के साथ में लगे रहना ही जीवन का सबसे बड़ा सफलता का राज होता है। निश्चल मन, छोटे छोटे चीज़ों के लिए बच्चों में निश्चलता आपने देखी होगी। कूड़ कपट, बैर भाव, द्वेष भावनाएं नहीं होती हैं। इसी तरह हमें भी अपने दोस्तों में, आपस में, चाहे व्यवसाय हो चाहे कहीं भी हो, इस तरीके की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़, यदि व्यक्ति के मन में अपनी सफलता के प्रति विश्वास और दृढ़ निश्चय पैदा हो जाए तो वह उसे शब्दों द्वारा प्रकट करता रहे तो वह बड़े से बड़े शत्रु को भी पराजित कर सकता है। इस संसार में कितने ही सारे लोग हुए हैं ऐसे हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और उसको शब्दों में व्यक्त करते हैं। अंतरात्मा और मस्तिष्क में कुछ अंतर होता है। वही अंतर मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाले विचारों और अंतरात्मा से उभरने वाली आवाज़ में भी है। इसलिए हमेशा हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। वैचारिक शक्ति का जीवन में बहुत महत्व होता है। आपके विचार ही आपकी शक्ति हैं, आपके विचार ही आपके प्रभाव हैं। इसलिए हमारे विचारों को हमें हमेशा उच्च रखना चाहिए, आत्मिक उद्गार करना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता और संकल्प की भावना से कहे गए शब्दों का व्यक्ति के हृदय पर ही नहीं उसके जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वे शब्द व्यक्ति के जीवन और चरित्र पर जादू का प्रभाव डालते हैं और शब्दों की यही शक्ति व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा दे जाती है। अपनी शक्ति को पहचानिए। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हर व्यक्ति के अंदर अनेक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन तब तक सोई रहती है जब तक कि वह उन्हें खुद न जगाए। उनकी अंदर सोई उन शक्तियों को खुद न जगाता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। उनके जागते ही व्यक्ति की आत्मविश्वास की शक्ति भी बढ़ जाती है। उनका आत्मविश्वास भी जाग जाता है और फिर किसी भी काम को आसानी से कर सकता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो, उन्हें 3 बातें हमेशा दोहराते रहना चाहिए। मैं हर काम को कर सकता हूँ, मुझ में इस काम को करने की पूरी शक्ति है, मैं इस काम को करके ही दम लूँगा। आत्मविवेचन करना चाहिए, हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। कई बार ऐसा लोगों में होता है कि दूसरे लोगों के प्रति हीन भावनाएं रखते हैं। हीन भावना रखना ही हमारी मूर्खता का परिचय होता है। शक्ति का वास्तविक स्रोत क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी शक्ति होती है जिसे कोई भी बुराई समाप्त नहीं कर सकती। वह है ईश्वरीय शक्ति। इसी शक्ति से किसी भी बुराई या दुर्गुण का अंधकार पल भर में छिन्न भिन्न हो जाता है।
आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए हमारी शक्ति का वास्तविक स्रोत ईश्वर है और ईश्वर में लगाव और ईश्वर में भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सपनों को साकार करिए। सपने देखना और सपनों को साकार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रसिद्ध विचारक हेलन ने कहा है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है जो आशावादी होता है। जब तक किसी व्यक्ति के मन में आशा ही नहीं होगी तब तक वह कोई काम नहीं कर सकेगा। प्रसन्नता एवं बीमारियाँ। सुप्रसिद्ध डॉक्टर जे सैंडरसन ने लिखा है कि बीमारियों से दूर रहने के लिए स्वस्थ रहने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रसन्नता का होता है। प्रसन्नता का प्रभाव किसी दवा की तरह शरीर के कोषों को उत्तेजित नहीं करता, उन्हें जीवन शक्ति प्रदान करता है और प्राकृतिक मार्गों से उसकी अनुभूति शरीर के प्रत्येक अंग को होती रहती है। जो लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं उनकी आंखों में तेजी से चमकती रहती है, उनकी चाल में एक मस्ती भरी ललक आ जाती है और चेहरे पर एक रक्तीम आभा और ताजगी झलकती रहती है, जिसे देखकर अन्य लोग भी प्रसन्न होते हैं। जो लोग प्रसन्न रहते हैं उनके तंत्रिक का कोषों में ऑक्सीजन स्वच्छ रूप से प्रवाहित होती है और उसी से उन्हें रोग निरोधक शक्ति प्राप्त होती है जो निरंतर बढ़ती चली जाती है और उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होता जाता है। दूसरों के गुण और अवगुण यदि देखना है तो दूसरों में गुण देखिए, अवगुण नहीं देखिए। अवगुण खुद में देखिए। यदि दूसरों में अवगुण देखेंगे तो वो अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे और आप यदि दूसरों में गुण देखेंगे तो वो गुण आपके अंदर आ जाएंगे। इसलिए हमें अपने अवगुणों को और दूसरों के गुणों को देखना चाहिए। उत्तेजना, ज़्यादा उत्तेजना भी शरीर में जीवन में काम की नहीं है। शिष्टाचार और विनम्रता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जितनी विनम्रता होगी, जितना शिष्टाचार होगा, उतना ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हंसमुख व्यक्तित्व यदि आप रखते हैं तो लोग आपकी ओर बढ़ेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी ओर जोड़ने में सफल हो सकते हैं। स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक दुनिया को कैसे पहचानेंगे। यह एक अमिट सत्य है कि मनुष्य जब आत्म निरीक्षण करता है तभी स्वयं को पहचानता है और जब वह स्वयं को पहचान लेता है तो उसमें देवी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। उसके न जाने कब के सोए हुए गुण जागृत हो जाते हैं। एक प्राचीन कहावत है कि परमपिता परमात्मा ने मानव की रचना करने के बाद उसे आदेश दिया, जीवन पथ पर अग्रसर हो। ईश्वर का आदेश सुनकर मानव किंग कर्तव्य विमुढ़ हो गया। वह समझ नहीं पाया कि अपनी जीवन यात्रा का प्रारंभ कैसे करें, कहाँ से करें। तभी एक देवदूत ने आकर उसे सांत्वना दी और उसमें साहस पैदा करने का प्रयत्न करने लगा और संतोष की भावना पैदा करी। लेकिन ईश्वर ने देवदूत को ऐसा करने के लिए रोकते हुए कहा, यदि मानव को तुमने संतोष प्रदान कर दिया तो उसे अपने जीवन पथ पर पग पग पर जो हर्ष और उल्लास प्राप्त होगा वह नष्ट हो जाएगा, उसे वह अनुभव ही नहीं कर पाएगा। उसे स्वयं को पहचानने दो, स्वयं ही अपना मार्ग निश्चित करने दो। आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य निश्चित करना ज़रूरी है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो तभी सिद्ध हो पाएगा। वास्तविक स्वरूप। एक उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अपने गौरव में उज्जवल स्वरूप को भुलाकर उसी शाबाशी की तरह नशे में डूब जाता है, उसी शराबी की तरह नशे में डूब जाता है। उसे ये पता ही नहीं रहता कि वह क्या है, वास्तविक रूप क्या है, उस दशा में क्या घृणित से घृणित काम कर बैठता है। लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। अतः प्रेरणा लेना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन में आत्मविश्वास का महत्व। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास जितनी अधिक मात्रा में होता है वह अपने जीवन में उतनी सफलताएं प्राप्त करता चला जाता है। आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आने देनी चाहिए। जब आपका आत्मविश्वास गड़बड़ा गया, मान लीजिए आप सफलता की सीढ़ियों से गिरने लग जाते हैं। सफलता और संदेह कभी नहीं करना चाहिए। जिस सफलता की ओर आप चल पड़े, जिस गोल की ओर चल पड़े, उसमें कभी संदेह ना करें। आपका व्यक्तित्व हमेशा से आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। आपके चेहरे पे, आपके शरीर में, आपकी हालचाल में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति और आपका कठोर परिश्रम ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अपना विश्वास जमाइए। लोगों में भरोसा कैसे बनाए रखें, लोग आपको क्यों विश्वास करें। आप चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपनी ओर कर लेते हैं, वो बहुत कम दिन तक चलते हैं। आप ऐसे काम करें ताकि लोगों का भरोसा अपने आप ही बने। स्पष्टवादी रहें, ईमानदार रहें और सत्य बोलें ताकि लोग आप पर भरोसा कर सकें। भीतरी और बाहरी शक्तियाँ। आपके शरीर के अंदर कई सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो भीतरी शक्तियाँ होती हैं और कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो बाहर होती हैं। हर शक्ति का अपना अपना अलग विशेष महत्व होता है। सबसे बड़ी शक्ति होती है हमारी वैचारिक शक्ति, और हमारी वैचारिक शक्ति से हम जितना बदलाव ला सकते हैं उतना किसी भी तरीके से, किसी क्रांति से भी बदलाव नहीं लाया जा सकता। घातक आवेश, क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देती। कभी कभी ये उसकी मृत्यु के कारण भी बन जाते हैं, इसलिए इन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऋणात्मक भावनाएं।
ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और भय की ऋणात्मक भावनाएं व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। उनका सीधा प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार पर पड़ता है। उसकी प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, हृदय में निराशा और उदासी भर जाती है। उसके साथ ही आसपास का समस्त वातावरण दूषित हो जाता है। स्नेह, दया और सम्मान तथा उदारता की भावनाएं नष्ट हो जाती है और व्यक्ति के सामने पतन तथा असफलताओं की राह खुल जाती है। मानसिक शुद्धता नहीं रखनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को अपने अंदर की शक्ति से परिचित कराना, उनके अंदर छिपे उनके विशाल स्वरूप और विशाल गौरव का उन्हें ज्ञान कराना संसार का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य होता है। न्यूयॉर्क में एक विद्यालय की प्रिंसिपल रहती थी। उसके जीवन में अनुभव होने में उसने लिखा कि जब मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि इस संसार में आकर मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है, तब मुझे अनुभव हुआ कि मेरे मैं के अंदर कोई और मैं है जो बाहरी मैं से अधिक शक्तिशाली और निर्मल है। उस दिन से यह विद्यालय मेरे लिए संसार बन गया। सारी धरती मेरे लिए एक कार्यक्षेत्र बन गई, कर्म क्षेत्र बन गई। उसने अपने इस स्वरूप को पहचान कर यह नारी एक सफल अध्यापिका ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन गई। अपने को पहचानने के लिए वह आत्म विकास की मंजिल पर पहुंच गई। हमारा खुद का ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है। निज को जानो। निज क्या है? निज मतलब हमारा स्वार्थ, निजी, हमारा पर्सनल, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। निराश मानसिकता कभी नहीं रखनी चाहिए। इसके बजाय उल्टा हमें आत्मविश्वास भरा व्यक्तित्व रखना चाहिए। सुख और शांति। वास्तव में सुख मानव की मानसिक तथा आत्मिक शांति है और यह शांति उसे तभी मिल सकती है जब उसके हृदय में संतोष की भावना हो। सुख का मूल आधार क्या है, इस चीज़ को हमें जानना होगा। सुख का मूल आधार, धन ही सुख का मूल आधार है, शायद लोग यह कहते हैं, लेकिन यह कितना प्रबल है यह नहीं हो सकता। परोपकार की भावना होनी चाहिए। हमें हमारा हित देखने से पहले दूसरे लोगों का हित देखना चाहिए। आस्था और विश्वास सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। चारित्रिक दृढ़ता होनी चाहिए। हमारा चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिए कि ध्यान रहे, इस पे कोई कलंक न लगे। हमारा निष्कलंक चरित्र ही हमें हर जगह अपनी पहचान बनाने में मदद करता है और वही हमारी सबसे बड़ी सफलता की सीढ़ी बनता है। कामनाओं की पूर्ति। किसी वस्तु को पाने के लिए केवल कामना करना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण उसके संबंध में गंभीरता से विचार करना, उस पर काम करना है। सशक्त सोच होनी चाहिए और अनथक प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन का प्रयास करके हम रुक जाएं। वातावरण का प्रभाव। हमारे आसपास कैसा वातावरण है, हमारे आसपास कैसे दोस्त हैं, कैसा माहौल है, उस चीज़ का हमारे जीवन में सफलता में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। भाग्य और संयोग। कभी कभी लोग बिना मेहनत के भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन हाँ, यदि आप मेहनत करेंगे तो भाग्य और का संयोग अपने आप बनता जाएगा। कल्पनाएं करना। कोरी कल्पनाएं काम नहीं आती। कल्पना करना, विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन पर काम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कल्पना करना। आस्था और श्रद्धा। वास्तव में विश्वास और श्रद्धा की भावना मिलकर ही आस्था का निर्माण करती है। आस्था जितनी ही अडिग होती है, व्यक्ति उतनी ही दृढ़ता, लगन और तन्मयता के साथ उस दिशा की ओर आगे बढ़ता है। सच्ची आस्था होनी चाहिए। आशा और निराशा दोनों जीवन के पहलू हैं। कभी आशा आएगी तो कभी निराशा भी आएगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमें अपने लक्ष्य से विमूढ़ नहीं होना है। विचारों की भटकन। चिंता क्या है? यह जीवन का दुःस्वप्न है जिसके कारण अपनी इच्छाइयों दूर हो जाती हैं, सद्गुण दूर हो जाते हैं। चिंता हमारे शरीर से पोषक तत्वों को चूस लेती है। इसलिए हमें चिंता से हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि दुख रहें। कल्पित दुख जीवन में आएंगे। दुख और सुख जीवन का हिस्सा हैं। आत्म पीड़न। कभी कभी आत्मा की पीड़न भी होती है, लेकिन उसमें भी धैर्य रखने वाला ही अक्सर आगे बढ़ जाता है। आत्म संयम सबसे बड़ी चीज़ होती है। आत्म संयम का मतलब होता है अपने मन को वश में करना, अपने मालिक आप बनना। जब आप अपने मन को वश में कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जीत सके। लेकिन यदि आपने अपने मन को वश में नहीं किया, अपने मन को वशीभूत अपने आप में नहीं किया, तो कोई और आपके मन पर राज करेगा। फिर आप दूसरे की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। जन्मजात गुण। कुछ लोगों में ऐसे कुछ गुण होते हैं, जन्मजात गुण होते हैं, जो उनके लिए वरदान सिद्ध होते हैं। लेकिन मेहनत से और अच्छी आदतें विकसित करके अच्छे गुण भी विकसित किए जा सकते। क्रोध विनाश का कारण है। अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करके जीवन में बहुत कुछ गंवा देते हैं और कभी कभी वो अपने विनाश का कारण भी बन जाता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपका मन एक पतवार के समान है जो आपके जीवन रूपी जल यान को सही दिशा प्रदान करता है। क्या आपने कभी अपने मन को वश में करने और उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाने का प्रयत्न किया? उच्च श्रृंखलित मन को आत्मनियंत्रण के साथ रखना चाहिए। हमारा मन हमारे प्रत्येक कार्य, हमारी प्रत्येक चेष्टा पर और हमारे मन पर हम शासन करते हैं। ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए।
तभी जा कर के हम आगे बढ़ पाएंगे। उन्नत विचारधारा, हमारी विचारधारा हमेशा से उन्नत होनी चाहिए, हमारे विचारों की शक्ति बहुत उच्च होनी चाहिए, तभी जा कर के हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। स्वेट मॉडर्न के द्वारा दिए हुए ये गुण एक बहुत बड़ी किताब है, 150 पेज 112 पेज की बुक है, लेकिन इतने शॉर्ट समय में एक एक अक्षर से अक्षर हूबहू नहीं किया जा सकता। मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत ही शॉर्ट में 15 मिनट में इसका एक मुख्य सार है, वो सार मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि बहुत कम समय में आप इस बुक का पूरा लाभ ले सकें। थैंक्स टू द स्वेट मॉडर्न।